सार्वजनिक भीटा और पोखरे की जमीन पर बिना परमिशन का निर्माण कार्य कराना कानूनन अपराध। अधिकारियों के छवि को धूमिल करने की कोशिश नाकाम। कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा मंदिर को तोड़ने की झूठी खबर फैलाकर क्षेत्र की शांति व्यवस्था को खराब करने की कोशिश। आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले की निजामाबाद तहसील के अंतर्गत फूलपुर थाने के ग्राम सभा जगदीशपुर में इन दिनों एक मामला प्रकाश में आया है जो सोशल मीडिया व चैनल पर खूब वायरल हो रहा है। पूरा मामला यह है कि ग्राम जगदीशपुर परगना व तहसील निजामाबाद जनपद आजमगढ़ स्थित गाटा संख्या 1206 पोखरा खाते की तथा गाटा संख्या 1207 भीटा की खाते की भूमि है। मौके पर दोनों घाटों में सम्मिलित रूप से पोखरा व पुराना जर्जर संरचना बना हुआ था। संरचना पर छत नहीं थी और उसकी दीवारों व दरवाजे काफी जर्जर अवस्था में थी। माह जुलाई के प्रारंभ में कुछ अज्ञात लोगों द्वारा बिना ग्राम समाज के प्रस्ताव व सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना जर्जर संरचना की दीवार बनाने व छत ढालने का कार्य करवाना प्रारंभ कर दिया गया, जिसकी जानकारी होते ही तुरंत कानूनगो व लेखपाल द्वारा कार्य को रुकवाने का प्रयास किया गया। वहां ग्राम प्रधान को भी सूचना दिया गया, लेकिन ग्राम प्रधान व कार्य करने वाले लोगों ने कार्य बंद नहीं किया, जबकि ग्राम प्रधान दबंग किस्म का व्यक्ति है जिसका आपराधिक इतिहास काफी चर्चाओं में है। प्रधान के ऊपर फूलपुर थाने में कुल 7 मुकदमे दर्ज हैं। दिनांक 23/7/2025 को पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और अवैध निर्माण कार्य को रुकवा दिया गया, लेकिन फिर से उक्त लोगों द्वारा निर्माण कार्य जारी रखा गया। वहीं दिनांक 1/8/2025 को लेखपाल द्वारा मौके का वीडियो बनाकर कार्य रुकवाने को कहा, लेकिन मौके पर कार्य नहीं रोका गया और अवैध रूप से छत ढलाई और दीवार मरम्मत का कार्य करवा दिया गया। जिसके बाद 29/9/2025 को जब उक्त अवैध निर्माण की सूचना प्राप्त हुई तो जेसीबी मशीन के साथ अवैध निर्माण को ध्वस्त कराने के लिए लेखपाल और कानूनगो को भेज दिया गया, लेकिन वहां उपस्थित लोगों द्वारा मशीन को रोक दिया गया। इसकी सूचना मिलते ही आईएएस ज्वाइंट मजिस्ट्रेट उप जिलाधिकारी सुनील कुमार धनवंता क्षेत्राधिकारी फूलपुर के साथ मौके पर पहुंचकर आंशिक रूप से ध्वस्त किया गया। रात होने के कारण कार्रवाई रोक दिया गया। मौके पर उपस्थित भीड़ द्वारा प्रशासन पर पत्थरबाजी करने का प्रयास किया गया, लेकिन पुलिस बल की सहायता से स्थिति को शांत किया गया और सभी को अवगत कराया गया कि जिसे भी प्रकरण के संबंध में कुछ कहना है तो अगले दिन तहसील जाकर कह सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। वहीं ज्वाइंट मजिस्ट्रेट सुनील कुमार धनवंता का कहना है कि उक्त संरचना के लगभग 25-30 फुट दूर मंदिर स्थित है, जिस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई और वह पूरी तरह से सुरक्षित है। कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा मंदिर को तोड़ने की झूठी खबर फैलाकर क्षेत्र की शांति व्यवस्था को खराब किया जा रहा है। वहीं उन्होंने जनता से अपील भी किया कि अफवाहों पर ध्यान न दें और अधिकारी जारी सूचना पर ही विश्वास करें, क्योंकि भीटा व पोखरा की भूमि सुरक्षित श्रेणी 132 लैंड की भूमि होती है, जिस पर कोई भी निर्माण कार्य बिना अनुमति बिना प्रस्ताव के प्रक्रिया का पालन नहीं करवाया जा सकता। वहीं मीडिया के लोगों ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट उप जिलाधिकारी सुनील कुमार धनवंता से बात किया तो उन्होंने कहा कि प्रकरण को उच्च अधिकारियों के द्वारा जांच की जा रही है, इसलिए तब तक शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की जा रही है। वहीं जब मीडिया के लोगों ने सुनील कुमार धनवंता से बात किया तो उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। पब्लिक 9 इंडिया से प्रीति चौहान की खास रिपोर्ट। जगदीशपुर का क्या मामला है जो इन दिनों सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वायरल हुआ और चर्चा का विषय बना हुआ है, आप सर पूरा प्रकरण बताएं। ये ग्राम जगदीशपुर, थाना फूलपुर, तहसील निजामाबाद में घाटा संख्या 1206 पोखरी खाते की भूमि है, 1207 भीटा खाते की भूमि है। वहाँ पे पूर्व से ही एक वहाँ पे धर्मशाला, जर्जर प्रकार का धर्मशाला, सीढ़ियाँ और बाकी चीज़ें बनी हुई थी। इससे लगभग 20 फीट दूर में मंदिर बना हुआ है। वो धर्मशाला लगभग कई दिनों से वहाँ पे विद्यमान है, सब यथास्थिति बरकरार थी, लेकिन बीच में कुछ लोग के द्वारा उस धर्मशाला की बिना किसी अनुमति के मरम्मत करवाना शुरू कर दी, उसकी छत डलवाने का काम शुरू कर दिया। ये आप लोग को पता होना चाहिए कि इसमें माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष और कई न्यायालयों में मुकदमा विचारा है जी। तो इनका जैसे ही मुझे सूचना मिली तो मैंने तत्काल लेखपाल और कानूनगो को मौके पर भेजा। उन्होंने काम रुकवाने का प्रयास किया तो वहाँ के प्रधान हैं, उन्होंने उनको धमकाया और काम नहीं रोकने के लिए बोला गया। प्रधान को हम लोगों ने कई बार अवगत कराया कि आप काम रुकवा दीजिए, आपके गाँव का मामला है, उन्होंने सुनी नहीं। इसके बाद में मैं स्वयं 23 जुलाई 2025 को वहाँ पर पहुँचा और मौके पर मैंने पुलिस बल की सहायता से काम रुकवा दिया। जी। 2-3 दिन काम रुका रहा, उसके बाद में उन लोगों ने फिर से वहाँ पे निर्माण कार्य शुरू करवा दिया जी। और 1 अगस्त को लेखपाल के द्वारा नोटिस के माध्यम से और वीडियो नोटिस के माध्यम से वहाँ पे उपस्थित होकर सबका वीडियो बनाते हुए
वीडियो में बोलते हुए कि आप काम रोक दीजिए और अनुमति के पश्चात आप काम करवाइए जी। उसके बाद में भी इनके द्वारा काम नहीं रोका गया और अवैध रूप से भीटा की ज़मीन पर उस धर्मशाला की दीवारें बनाई गई। इसके बाद उसकी छत ढलवाई गई, उसके प्लास्टर करवाया गया, जो माननीय न्यायालय के आदेशों के विपरीत है। और दिनांक 29 तारीख को जैसे मुझे सूचना मिली तो मैं मौके पर पहुँचा, प्रधान से वार्ता करने का प्रयास किया, बाकी लोगों से वार्ता करने का प्रयास किया, किसी के द्वारा कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला। सर, मामला न्यायालय में होने के बाद भी कहीं न कहीं वो कानून की सर वो खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे थे सर, उनके खिलाफ कार्रवाई क्या की जा रही है सर? देखिए, हमने उनको नोटिस भी भेजा था जी। और लेखपाल के माध्यम से, दूरभाष के माध्यम से कई बार उनको सूचित करवाया गया था और माननीय न्यायालय के आदेशों के उल्लंघन को हम लोग बहुत गंभीरता से ले रहे हैं और इसलिए ध्वस्तीकरण की अवैध निर्माण जो नया काम हुआ है सिर्फ उसको ढहा गया है। वहाँ पर जो मंदिर है, जो पुराना स्ट्रक्चर है, उसको कोई नुकसान नहीं पहुँचा, वो अपनी जगह पे सुरक्षित है। और इसके पश्चात हम लोग प्रधान को भी नोटिस भिजवा रहे हैं, लेखपाल को भी स्पष्टीकरण दिया गया कि आपने किस प्रकार से वहाँ पर सुरक्षित श्रेणी की भूमि पर आपने निर्माण कार्य करवाया। इसके अतिरिक्त सभी को, मेरी क्षेत्रवासियों को और तहसील के समस्त लोगों से अपील है कि अफवाहों पर ध्यान ना दें। मैं फिर से स्पष्ट करना चाहता हूँ कि वहाँ पर जो मंदिर है और जो पुराना स्ट्रक्चर, उसको कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। मंदिर अपनी जगह पर सुरक्षित है, कोई भी जाकर उसको वेरीफाई कर सकता है। कुछ लोग हैं जो त्यौहार के मौसम में यहाँ पर अफवाह उड़ाकर माहौल को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, उनको चिन्हित किया जा रहा है, उनको चेतावनी भी दी जा रही है। यदि उसके बाद में भी उनके द्वारा कोई कृत्य किया जाएगा तो उनके विरुद्ध शांति व्यवस्था के दृष्टिगत अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सभी लोग सोशल मीडिया पे जो अफवाह हैं, जो लोग के द्वारा व्हाट्सएप के माध्यम से अफवाहें फैलाई जा रही है, उन पर ध्यान ना दें। स्वयं चीज़ों को, फैक्ट को वेरीफाई करें। वहाँ पर मंदिर को या किसी भी धार्मिक संरचना को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया गया। आपको 2 घंटे का समय दिया जा रहा है, अपना यहाँ सारा सामान हटा लेना, अन्यथा की स्थिति में आपका सारा सामान भिजवा दिया जाएगा। ठीक।